हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है चौथी पुतली की। एक बार फिर राजा ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, पर तभी चौथी पुतली काम कंदला बोल पड़ी। रुको राजन, क्या आप भी उस महान राजा विक्रमादित्य की तरह त्याग, साहस और बलिदान का परिचय दे सकते हैं? राजा चौंक गए। बोले, हे पावन देवी, सुनाइए कोई ऐसी कथा जो सिद्ध करे कि राजा विक्रमादित्य कितने विलक्षण थे। दरबार सजा था, तभी एक ब्राह्मण पहुंचा, पर वह कुछ मांगने नहीं, एक रहस्य बताने आया था। राजन, मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक दिव्य खंभा प्रकट होता है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, वह खंभा भी ऊपर उठता और दोपहर में सूर्य को छूता है, सूर्यास्त के साथ जल में विलीन हो जाता है। यह कोई आम बात नहीं थी। ब्राह्मण ने बताया, यह इंद्रदेव का दूत है और सूर्यदेव का घमंड मिटाना ही उसका काम है। सूर्यदेव को अभिमान था कि उनकी गर्मी कोई सह नहीं सकता, लेकिन देवराज इंद्र ने कहा, मृत्युलोक का एक राजा विक्रमादित्य सूर्य की गर्मी की परवाह किए बिना उनके निकट जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने प्रण किया, मैं प्राण देकर भी इंद्र का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी मां काली के दिए बेतालों को याद किया। दोनों तत्काल उपस्थित हुए और विक्रम को मानसरोवर में ले गए। भोर होते ही जल में हलचल हुई। सूर्य की पहली किरण पड़ी और प्रकट हुआ वह दिव्य खंभा। विक्रमादित्य उस खंभे पर चढ़े। सूरज चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, जल भाप बना, शरीर जलने लगा, लेकिन विक्रम रुके नहीं। दोपहर होते ही उनका शरीर भस्म हो चुका था। सूर्यदेव ने देखा, खंभे पर कोई भस्म हुआ व्यक्ति है। यह तो वही है राजा विक्रमादित्य। उन्होंने अमृत छिड़का और विक्रम फिर जीवित हो उठे। राजन, आप सच्चे वीर हैं। ये स्वर्ण कुंडल लीजिए। या आपको इच्छित वस्तु प्रदान कर सकते हैं। जब वह लौटे, रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। बातों बातों में ही उसने कुंडल मांग लिया। राजा ने बिना सोच विचार के दे दिए। क्या ऐसा त्याग किसी और में भी संभव है? बोलो राजन, क्या तुम में है वह साहस, वह तप, वह दानशीलता? क्या तुम सूर्य के करीब जाकर जल सकते हो? और जो दिव्य वर मिले उसे किसी और को देकर लौट सकते हो? राजा मौन रह गए। सिंहासन अब भी दूर था। चौथा दिन यूं ही बीत गया।